नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत ही शानदार कहानी लेकर आपके सामने आया हूं, जिसका ट्रांसलेशन बहुत ही शानदार ढंग से करने वाले हैं। नई नई वोकैबुलरीज मिलने वाली है आपको स्टोरी में हमेशा की तरह ही, जिसका सही प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करते हुए ट्रांसलेशन करने वाला हूँ, ग्रामेटिकल रूल्स सिखाने वाला हूँ, टेंस बताने वाला हूँ। आपको जो कुछ भी नया लगे आप लोग नोट डाउन कर लिया करें। आपका नोट्स आप खुद ही तैयार करेंगे, वो आपके लिए बेस्ट नोट्स रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द ट्रू एजुकेशन, सच्ची शिक्षा। चलिए देखते हैं सच्ची शिक्षा क्या होती है। वंस अपॉन अ टाइम, जिसे हम बोलते हैं एक बार की बात है। डीप इनसाइड अ पीसफुल फॉरेस्ट, एक शांतिपूर्ण जंगल के। डीप इनसाइड मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलेंगे भीतर में, है ना। डीप इनसाइड गहराई में, एक शांत जंगल के भीतर। देयर वॉज एन आश्रम, एक आश्रम था। ये देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है ना। जानते हैं मेरे जो स्टूडेंट हैं पुराने जो जुड़े हुए हैं, नए हैं उन्हें बता दूं, सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर या इट का यूज किया जाता है, यहां पर देयर का यूज किया गया है, बट इसका मीनिंग कुछ भी हमें नहीं निकालना है। क्या बोलेंगे, एक आश्रम था, ऐसे नहीं बोलना है वहां एक आश्रम था, ऐसे हमें ट्रांसलेशन नहीं करना है, ये याद रखेंगे। तो एक आश्रम था, ऑफ यानी का, अ वाइज सैंड, वाइज पढ़ेंगे, वाइज सैंड, जिसे हम बोलते हैं ज्ञानी संत का। जैसे सेंट थॉमस एक्चुअल में संत है, उसे इंग्लिश में सेंट कहा जाता है, संत ऋषि से सेंट कहा जाता है। तो एक ज्ञानी ऋषि का आश्रम था। द आश्रम वॉज सराउंडेड बाय नेचर, आश्रम वॉज सराउंडेड, सराउंड यानी क्या होता है, घिरा हुआ, तो सराउंडेड सेकेंड फॉर्म हो गया, घिरा हुआ था, बाय यानी द्वारा, नेचर प्रकृति से घिरा हुआ था, एंड फिल्ड और भरा हुआ था, एवरी विजिटर्स हार्ट, विजिटर्स यानी क्या होता है, जो वहां पर घूमने वाले, वहां मिलने वाले, उसे विजिटर कहते हैं। विजिटर्स हार्ट विथ कामनेस एंड पीस, जिसे हम बोलते हैं शांति, सुकून और शांति को कामनेस एंड पीस कहा जाता है। तो वहां आने वाले हर व्यक्ति का मन शांति और सुकून से भर जाता था। द सैंड ट्रेन्ड हिज डिसाइपल्स, ऋषि अपने शिष्यों को, डिसाइपल यानी शिष्य होता है, जो बोलते हैं ना चेला, स्टूडेंट, वही होता है डिसाइपल। अब बहुत सारे हैं तो डिसाइपल्स प्लूरल हो गया। ट्रेन यानी प्रशिक्षित करते थे, शिक्षा देते थे। विथ ग्रेट विजडम एंड काइंडनेस, तो जो गुरु थे अपने शिष्यों को अत्यंत ज्ञान और दयालुता से प्रशिक्षित करते थे, तो काइंडनेस यानी दयालुता। ही रिस्पेक्टेड ऑल स्टूडेंट्स इक्वली, वह अपने सभी विद्यार्थियों को बराबर रूप से सम्मान देते थे। देखिए रिस्पेक्टेड, तो आप देखेंगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, रिस्पेक्ट यानी सम्मान देना, उसका सेकंड फॉर्म रिस्पेक्टेड, थर्ड फॉर्म भी रिस्पेक्टेड होता है। तो सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाए तो ये पास्ट सिंपल टेंस होता है, दिया, गया, लिया, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस है। एंड हिज फेम हैड स्प्रेड, और उनकी ख्याति, फेम यानी कि तो ख्याति, है ना, जैसे कोई प्रसिद्ध हो जाता है तो उसे हम फेम कहते हैं। हैड स्प्रेड, अब हैड के बाद स्प्रेड, स्प्रेड यानी फैल जाना, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो गया था, फैल गया था। अक्रॉस मेनी किंगडम्स, तो उनकी ख्याति अनेक राज्यों में फैल गई थी। वन डे, एक दिन, टू यंग मैन केम टू द आश्रम, दो नवयुवक, उसे यंग मैन कहेंगे। केवल एक व्यक्ति होता, एक जवान लड़का होता, MAN मैन लिखते हैं। अब सभी जानते हैं बात को, है ना। मैन यानी एक आदमी, MEN मैन, एक से ज्यादा हो तो मैन, दो हो, तीन हो, हजार हो, एक हो तो मैन, मैन। तो यहाँ पे देखिए दो है इसलिए मैन का यूज किया, यहाँ पे एक होता तो वन मैन लिखते। टू यंग मैन, दो नवयुवक, केम आए, तो कम का सेकेंड फॉर्म केम, टू प्रीपोजिशन है, कहां आए, किसके पास गए, तो आश्रम गए, नाउन के पहले टू का यूज किया जाता है, ये बताता है, संबंध बताता है, कहां गए, किसके पास गए, से प्रीपोजिशन कहा जाता है इस टू को। आश्रम आए। विशिंग, विशिंग यानी इच्छा, उसे विशिंग कहते हैं। टू बिकम हिज डिसाइपल्स, तो जो नवयुवक जो थे, है ना, वो आश्रम में आए और वो क्या चाहते थे, संत के शिष्य बनना चाहते थे। देखिए विशिंग यानी इच्छा होना, बिकम हिज डिसाइपल्स, उस ऋषि के शिष्य बनना चाहते थे, ऐसी इच्छा लेकर वो आए थे। दे बिलोंग टू रिस्पेक्टेड फैमिलीज, बिलोंग यानी संबंधित थे, है ना, टू रिस्पेक्टेड फैमिलीज, जिसे हम बोलते इज्जतदार परिवार, ऐसे कहा जाता है, सम्मानीय परिवार, प्रतिष्ठित परिवार। वे प्रतिष्ठित परिवारों से थे।
एंड हैड हर्ड और सुना था, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड, मेनी प्रेजेस, प्रेजेस यानी क्या तारीफ को प्रेज कहा जाए, प्रेजेस बहुत सी तारीफ सुनी हुई थी, अबाउट द सेंट संत के विषय में, अबाउट यानी के बारे में, के विषय में, तो उस ऋषि के संत के बारे में बहुत सारी तारीफ सुनी हुई थी। बिफोर एक्सेप्टिंग देम एज स्टूडेंट, एज स्टूडेंट यानी के रूप में, एज यानी के रूप में, विद्यार्थी के रूप में उन्हें स्वीकार करने से पहले द सेंट डिसाइडेड टू टेस्ट देम, संत ने क्या किया, उनका है ना, उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया, टू टेस्ट परीक्षा लेने का, टेस्ट है ना परीक्षा लेना, तो उन्होंने संत ने कहा कि भाई ऐसे कैसे किसी को भी शिष्य बना लूं, पहले मैं परीक्षा लूंगा आप लोगों की कि आप शिष्य बनने लायक हो कि नहीं। He took them to a room, और वह उन्हें एक कमरे में ले गए, तो टेक का सेकंड फॉर्म टुक, ले गए, वेयर जहां, टू ब्यूटीफुल दो सुंदर, क्ले पिजन्स मिट्टी के कबूतर, वर केप्ट रखे थे, कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट, वहां पे दो मिट्टी के सुंदर कबूतर रखे हुए थे खिलौने जैसे। द पिजन्स वर डेकोरेटेड, और वो जो कबूतर थे सजे हुए थे, विथ फाइन आर्ट वर्क बहुत ही सुंदर कलाकृति से, एंड लुक्ड और दिखते थे, वेरी अट्रैक्टिव बहुत ज्यादा आकर्षित दिखते थे, आकर्षित करने वाले है ना, आकर्षक दिखते थे, अट्रैक्ट करने वाले दिखते थे। द सेंट हैंडेड वन पिजन टू ईच यंग मैन एंड सेड, संत ने हैंडेड यानी सौंप देना है ना, वन पिजन, टू ईच यानी प्रत्येक को, हर एक को, इसलिए यहां पे देखिए यंग मैन, हर एक के लिए मैन का यूज किया गया, एक एक नवयुवक को उस कबूतर को दे दिया और कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड होता है, कहा, यू मस्ट ब्रेक द नेक, ये ब्रेक यानी तोड़ना होता है, मस्ट यानी कुछ करना होगा, तो वहां पे मस्ट का यूज करते हैं, तुम्हें कुछ काम करना ही होगा तो मस्ट का यूज करते हैं, तुम्हें है ना, नेक ऑफ दिस पिजन, इस कबूतर के का गर्दन तोड़ना होगा, जरूर तोड़ना होगा, बट रिमेंबर लेकिन याद रहे, वन कंडीशन एक शर्त, कंडीशन यानी होती है एक शर्त को कंडीशन कहा जाता है, लेकिन एक शर्त तुम्हें याद रखना चाहिए, नो वन शुड सी यू, कोई भी तुम्हें देखना नहीं चाहिए, शुड यानी चाहिए, नो वन कोई भी तुम्हें देखना नहीं चाहिए, वाइल जब, डूइंग इट इसे करते हुए, यानी जब तुम गर्दन तोड़ो ऐसा करते समय तुम्हें कोई देखना नहीं चाहिए, कोई ना देखे तभी गर्दन तोड़ना है। इफ एनीवन सीज यू, यदि कोई तुम्हें, एनीवन यानी कोई तुम्हें देखता है, सीज क्योंकि एनीवन थर्ड पर्सन में आ गया तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस से ईएस लगाते, ता है ती, आई होता तो आई सी यू, यू सी यू मतलब यू सी मी, ऐसे कुछ भी हो जाता, बट ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, किसी का नेम हो तो वहां पे एस से ईएस जोड़ देते हैं। यदि कोई देखता है तुम्हें, रिटर्न इमीडिएटली तुरंत लौट आओ, यदि कोई तुम्हें देख लेना तो तुरंत लौट आना, वहां पे गर्दन नहीं तोड़ना है तुमको, कोई भी ना देखने पाए। बोथ यंग मैन थॉट द टास्क वॉज वेरी इजी, और दोनों युवकों ने सोचा, थिंक का थॉट होता है, टास्क यानी जो कार्य दिया गया कार्य को टास्क कहा जाता है, वॉज यानी था, वेरी इजी, उन्हें लगा तो बहुत ही आसान है, एंड लेफ्ट द आश्रम, और आश्रम से चले गए, लेफ्ट यानी वहां से चले जाना, लीव का लेफ्ट हो जाता है, लीव यानी छोड़ना, सेकंड फॉर्म लेफ्ट, एक लेफ्ट वो होता है दाया बाया राइट लेफ्ट, लेकिन ये लेफ्ट यानी छोड़ देना, वहां से चले जाना, और वे आश्रम से चले गए। द फर्स्ट यंग मैन वॉक अ शॉर्ट डिस्टेंस, वो जो पहला नवयुवक था, नौजवान था, वॉक अ शॉर्ट डिस्टेंस थोड़ी दूर चला, है ना, डिस्टेंस अवे यानी होता है दूर, फ्रॉम द आश्रम, आश्रम से थोड़ी ही दूर चला, सीइंग नो वन अराउंड, और देखा कि कोई भी आसपास नहीं है, ही क्विकली ब्रोक द नेक ऑफ द क्ले पिजन, उसने तुरंत, क्विकली यानी होता है तुरंत, ब्रोक तोड़ दिया, तो ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक होता है, नेक यानी गर्दन को, ऑफ द क्ले पिजन, और उस मिट्टी के कबूतर के गर्दन को तोड़ दिया, एंड रिटर्न टू द सेंट, और संत के पास लौट आया, बोले गुरुजी मैं कुछ कदम आगे गया, वहां देखा कोई भी नहीं था देखने वाला, मैंने इस कबूतर के गर्दन को तोड़ दिया और वापस लौट आया। द सेकेंड यंग मैन वेंट डीप इनटू द फॉरेस्ट, अब जो दूसरा नवयुवक था है ना, वो जंगल की गहराई में गया और अंदर गया। ही सैट अंडर ए ट्री, वह एक पेड़ के नीचे, अंडर यानी तो किसी चीज के नीचे बैठा, तो सिट का सेकंड फॉर्म सैट, नीचे बैठा, एंड प्रिपेयर टू ब्रेक द पिजन्स नेक, और प्रिपेयर यानी तैयारी की, टू ब्रेक तोड़ने के लिए, द पिजन्स अपॉस्ट्रोफी ऐसे कहा की के, कबूतर की गर्दन को तोड़ने की तैयारी की, चलो अब मैं इसका गर्दन तोड़ता हूं पेड़ के नीचे बैठ के।
बट जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू डू इट, अबाउट टू यानी करने ही वाला था, लेकिन जैसे वो ये करने वाला था ना, गर्दन तोड़ने ही वाला था, ही नोटिस्ड उसने देखा, अ बर्ड एक पक्षी, सिटिंग बैठा हुआ था, ऑन द ब्रांच अबव हिम, अबव यानी उसके ऊपर की एक शाखा में, पेड़ की शाखा होती है ना, वहां पर एक चिड़िया बैठी हुई थी। उसने देखा अरे यहां तो चिड़िया बैठी हुई है। ही थॉट उसने सोचा, दिस बर्ड इज वॉचिंग मी, ये पक्षी मुझे देख रही है। तो वॉचिंग यानी किसी चीज को ध्यान से देखना, तो वॉचिंग का यूज किया जाता है। तो वॉच में आईएनजी फॉर्म लगा, इज एम आर के साथ किसी भी क्रिया में वर्ब में आईएनजी लगाओ, प्लेइंग, ईटिंग, रनिंग, तो वहां पे रहा है, रही है, पक्षी मुझे देख रही है। सो इसलिए ही मूव्ड इनटू नियर बाई बुशेस, वो आगे, बुशेस यानी झाड़ियों में, पास के, नियर बाई पास के झाड़ियों में आगे गया। बिलीविंग ये विश्वास करके, ये सोच करके, नो वन कुड सी हिम देयर, कि कोई भी वहां, अब यहां देयर का मीनिंग निकालेंगे, कुड सकता था, है ना, ये आपका मॉडल वर्ब है, कि कोई भी उसे वहां नहीं देख सकता था, उसे लगा मैं तो झाड़ियों में हूं, कौन देख सकता है। बट देन ही सॉ इंसेक्ट्स, लेकिन उसने तभी, सॉ यानी देखा, सी, सॉ, सीन, 3 फॉर्म होता है, ये सी फर्स्ट फॉर्म है, सॉ सेकंड फॉर्म है। इंसेक्ट्स यानी कीड़ों को देखा, एंड फ्लाइज और मक्खियों को, मूविंग अराउंड हिम, अपने आसपास मक्खियों को, कीड़ों को, है ना, चलते हुए, उड़ते हुए देखा उसने। अरे अगेन ही थॉट, फिर उसने सोचा, देयर आर ऑल्सो वॉचिंग मी, सॉरी दे आर यानी वे भी मुझे देख रहे हैं, आर के साथ एनजी फॉर्म है, प्लूरल है इसलिए रहा है, रही है। उसने कहा कि अरे ये तो मुझे देख रहे हैं, कीड़े मुझे देख रहे हैं, मक्खियां मुझे देख रहे हैं। आफ्टर थिंकिंग फॉर अ वाइल यानी कुछ देर, आफ्टर थिंकिंग कुछ देर सोचने के बाद, ही डग अ पिट, उसने एक पिट यानी गड्ढा खोदा, तो डिग का सेकंड फॉर्म डग होता है, उसने गड्ढा खोदा, इन द ग्राउंड जमीन में, एंड सेट इनसाइड इट, और उसके, इट यानी इसके या उसके को इट कहा जाता है, इनसाइड यानी भीतर, सेट यानी बैठ गया, और उस गड्ढे के अंदर बैठ गया। नाउ अब, ही फेल्ट उसे लगा, फील यानी कुछ महसूस होना, उसका सेकंड में फेल्ट होता है, उसे महसूस हुआ, एहसास हुआ, कंप्लीटली हिडन पूरा छिपा हुआ, उसे क्या लगा कि अब तो मैं पूरी तरीके से छिपा हुआ महसूस हो रहा था। ही डिसाइडेड टू ब्रेक द पिजन्स नेक देयर, और उसने वहां, है ना, फैसला किया, क्या फैसला किया, कबूतर के गर्दन को तोड़ने का। बोला अब तो बस यहाँ कोई नहीं है, ना कीड़ा है, ना मकोड़ा है, ना पक्षी है, ना आसपास लोग हैं, गड्ढे के अंदर जाके मैं गर्दन तोड़ रहा हूं, कौन ही देखने वाला है। बट सडनली ही लुक्ड एट द पेंटेड आईज ऑन द क्ले पिजन्स, फिर अचानक से उसने देखा, है ना, एट प्रेपोजिशन है, पेंटेड आईज यानी जो कबूतर की जो आंख में ऐसे, है ना, पेंट किया होता, चित्र बना होता, यानी आंख बना हुआ था, कबूतर की आंख बनी हुई थी। ऑन द क्ले पिजन, उस कबूतर के चेहरे पर उसने देखा आंख बनी हुई है। एंड फेल्ट, और उसे लगा, एज इफ यानी मानो, दे वर वॉचिंग, वे देख रहे थे, कौन देख रहे थे, उसकी आंखें देख रही थी, हिम टू, उसे भी, टू यानी होता है भी, उसे लगा कि अरे कबूतर की आंखें तो मुझे देख रही है, भले मिट्टी की है तो क्या हो गया, उसे लगा कबूतर तो मुझे देख रही है। गुरुदेव ने कहा था कोई भी लगे कि तुम्हें देख रहा हो कबूतर की गर्दन तोड़ते हुए, तो बिल्कुल तुम ये काम नहीं करना, तब तुम्हें गर्दन नहीं तोड़ना है। इसे लगा कबूतर देख रही है। ही कवर्ड द पिजन्स विद अ क्लॉथ, है ना, क्लॉथ है ना कपड़ा, उसने कबूतर को विथ यानी से एक कपड़े से ढक दिया, कवर का सेकंड फॉर्म कवर्ड, कपड़े से ढक दिया उसकी आंख को, इसके ऊपर कपड़ा डाल दिया कि चलो भाई अब तो कोई नहीं देख रहा है। देन अनदर थॉट केम इनटू हिज माइंड, फिर एक और विचार, केम यानी आया, इनटू हिज माइंड, उसके मन में एक और विचार आया। माई ओन आईज आर वॉचिंग, मेरी खुद की आंखें यानी मेरी अपनी आंखें देख रही है, मी यानी मुझे। उसे लगा मेरी खुद की आंखें तो देख रही है ना मुझे इस कबूतर को गर्दन तोड़ते हुए। भाई यदि आप कुछ काम करोगे, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, तो मेरी आंखें तो देख रही है ना कि मैं लिख रहा हूं। यहाँ पे मान लीजिए कबूतर का मैं गर्दन तोड़ रहा हूं, तो कौन देख रहा है, मैं तो देख रहा हूं ना, मेरी आंखें तो देख रही है। अब इसे लगा रे बाप रे, मेरी आंखें तो गर्दन तोड़ते हुए देख रही है। गुरुदेव ने कहा था कि कोई भी ना देखे तब तुम्हें तोड़ना है। सो ही क्लोज्ड हिज आईज एज वेल यानी भी, इसलिए उसने अपनी आंखें भी ढक ली, उसने अपनी आंखें भी ढक ली, कबूतर के आंखों में भी कपड़ा डाल दिया। एट दैट वेरी मोमेंट, वेरी यानी उसी, ऐसे ही उसके आता है, और उसी समय ही हर्ड अ वॉइस फ्रॉम विद इन हिज हार्ट, उसने सुनी, हियर का सेकंड हार्ट मैंने पहले बताया था, एक आवाज, फ्रॉम यानी से, विद इन यानी के भीतर, हिज हार्ट अपने
दिल के अंदर से एक आवाज सुनी, आई एम स्टिल वॉचिंग यू, मैं अभी भी तुम्हें देख रहा हूं। कौन देख रहा है? दिल। भाई मेरा दिल तो जानता है ना मैं यहाँ पे गर्दन तोड़ रहा हूं, भले डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है पर मेरे दिल में तो पता है मैं यहाँ पे ऐसे गर्दन तोड़ने वाला हूं, तोड़ रहा हूं। तो उसके दिल से आवाज आई, मैं तो देख रहा हूं तुम्हें अभी गर्दन तोड़ते हुए, मैं अभी भी तुम्हें देख रहा हूं। द यंग मैन सडनली रियलाइज द ट्रू मीनिंग ऑफ द सेंट टेस्ट, है ना। अब उस नवयुवक को अचानक से एहसास हुआ सच्चा अर्थ ऑफ सेंट टेस्ट, यानी संत की परीक्षा का असली अर्थ समझ आया। ही अंडरस्टूड, वो समझ गया, अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड, दैट की इवन इफ, मानो भले ही उसे, इवन भले ही, नो वन इन द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहरी दुनिया का कोई भी नहीं, वॉज वॉचिंग हिम, उसे देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि भले ही बाहरी दुनिया का कोई भी उसे नहीं देख रहा था, चाहे वो पक्षी हो, चाहे कीड़ा हो, है ना, चाहे वो कबूतर की आंख हो, भले ही कोई नहीं देख रहा हो, बट लेकिन हिज ओन, लेकिन उसका खुद का कॉन्शियस, कॉन्शियस यानी चेतना, उसे कॉन्शियस कहा जाता है, अंतरात्मा को कॉन्शियस कहा जाता है ना। एंड गॉड, और भगवान, वर ऑलवेज अवेयर ऑफ हिज एक्शन। तो उसने कहा, सोचा, लेकिन उसकी अंतरात्मा और ईश्वर हमेशा उसके कर्मों से अवगत कराते रहते, अवेयर रहते, जागरूक रहते हैं। भगवान को पता है और मेरे अंतर्मन को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, मैं गर्दन कबूतर की तोड़ रहा हूँ, हालांकि वो मिट्टी का है, लेकिन गुरुदेव ने तो ये कहा कि भाई ये तो असली कबूतर मान के चलना है। ही रिटर्न टू द सैंड, और गुरुजी के पास लौट गया विद द क्ले पिजन, उस मिट्टी के कबूतर के साथ, अनटच्ड एंड हम्बली सेड, अनटच्ड यानी उसे बिना छुए, यानी बिना तोड़े उसे अनटच्ड कहा जाता है, बिना उसे कुछ नुकसान पहुंचाए उस कबूतर को लौटा और हम्बली यानी होता विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुजी, आई कुड नॉट कंप्लीट योर टास्क, कुड नॉट नहीं सका, कंप्लीट यानी पूरा, मैं आपका कार्य पूरा नहीं कर सका गुरुजी। एवरीवेयर, हर जगह, आई वेंट, मैं गया, हर जगह जहां मैं गया, समवन, कोई, और समथिंग, कोई या कोई चीज, है ना, तो समवन या समथिंग कहा जाता है, कोई ना कोई, तो उसे समवन और समथिंग कहा जाता है। कोई ना कोई वॉज वॉचिंग मी, मुझे देख रहा था। इन द एंड, और अंत में, आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ, दैट की इवन इफ, भले ही, द वर्ल्ड डज नॉट सी मी, भले ही दुनिया मुझे नहीं देख सकती, नहीं देखती, माई इनर सोल, मेरी अंतरात्मा, ऑलवेज डज, हमेशा देखती है। प्लीज फॉरगिव मी, गुरुदेव मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका कार्य पूरा नहीं कर पाया, मैंने आपका दिया टास्क पूरा नहीं कर पाया। द सैंड स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, तो जो संत थे मुस्कुराए और उत्तर दिया, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, यू मे हैव फेल्ड, है ना, मे यानी सकते हो, तो मे का यूज करते हैं, तो उन्होंने कहा भले ही तुम परीक्षा में आउटवर्ल्ड यानी बाहरी तौर से फेल हो गए हो, भले ही बाहरी तौर से फेल हो गए हो, बट इन रियलिटी, लेकिन असलियत में, यू हैव ट्रूली पास्ड, तुम सचमुच में पास हो गए हो। हैव के बाद पास का थर्ड फॉर्म पास्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव के साथ थर्ड फॉर्म हो तो दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, तुम सचमुच में पास हो गए हो, उत्तीर्ण हो गए इस परीक्षा में। भले बाहरी तौर पे देखा जाए तो तुमने मेरी बात पूरी नहीं कर पाई, लेकिन आंतरिक तौर पे देखा जाए, सच्चाई देखा जाए तो वास्तव में तुमने ही परीक्षा पास की है। दिस वॉज द लेसन, ये सबक था, आई वॉन्टेड टू टीच यू, मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मनुष्य को, शुड यानी चाहिए, रिमेंबर याद रखना चाहिए, दैट की गॉड वॉचेस, भगवान देखते हैं, ऑल आवर एक्शंस, हमारे सभी कर्मों को, एंड थॉट्स, और हमारे विचारों को। नथिंग कैन बी हिडन, कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता, फ्रॉम द सुप्रीम पावर, सुप्रीम पावर यानी सर्वशक्तिमान को, सर्वोच्च शक्ति को सुप्रीम पावर कहते हैं, और सुप्रीम पावर से कुछ भी नहीं छिपाया जा सकता। आप बंद अंधेरे कमरे में क्या सोचते हो, क्या करते हो, आपको लगता है अंधेरा है, कोई नहीं देख रहा है, या वो आप कहीं दुनिया से बाहर चले गए हो, एकांत में चले गए हो, टापू में चले गए, बोले कि जानवर भी मुझे नहीं देख रहा है, लेकिन सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च जो ईश्वर है वो तो आपको देख रहे हैं। आप मन में क्या विचार कर रहे हो, आप भले मुंह से ना बोलो, लेकिन आपके लिए किसी के मन में गलत विचार है, दुर्भावना है, किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, आपके मन में किसी के लिए बुरी भावना है, आपको लग रहा है मैं किसी को बोल नहीं रहा हूं, किसी को पता तो नहीं चल रहा है, ठीक है, बाहरी व्यक्तियों को पता ना चले, लेकिन आपको पता है, उस ईश्वर को, उस सर्वोच्च शक्ति को तो पता है तुम्हारे मन में क्या है। इफ वी कीप दिस ट्रूथ,
ट्रुथ, है ना, यदि हम ये सच्चाई को रखते हैं इन माइंड, मन में, यदि हम अपने मन में इसे संजो कर रखते हैं सत्य को, वी विल स्टॉप, हम बंद कर देंगे, विल गागी गे, है ना, फ्यूचर टेंस, अवर सेल्फ, खुद ही, फ्रॉम डूइंग रॉन्ग, यानी हम अपने आप को खुद ही, WR एक साथ हो तो W को नहीं पढ़ा जाता सर, राइट WRIT लिखना तो WR में W को नहीं पढ़ते, रॉन्ग बस पढ़ना, रॉन्ग नहीं पढ़ना, केवल रॉन्ग, अवर सेल्फ यानी खुद को, तो हम खुद को गलत काम करने से रोक सकेंगे, रोक पाएंगे, यदि हमें ये पता रहे कि हाँ भगवान तो मुझे गलत करते हुए देख रहे हैं और इसका जो फल है मुझे मिलना ही है, तो हम ज़्यादातर बहुत ज़्यादा गलतियां करने से अपने आप को रोक सकते हैं। कई बार अनजाने में धोखे से गलतियां हो जाती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें पता होता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, और जब हम इस बात का ध्यान रहेगा कि मैं गलत तो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, लेकिन भगवान तो देख रहे हैं, आप जिसे भी मानते हैं नहीं भी मानते, आपको ये तो पता है कि इसी कर्म का, जो भी कर्म का आपको फल है इसी जन्म में मिलना है, ये तो आप बिलीव करते हैं, तो आप जो भी कार्य कर रहे हो वो जो उच्च शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति है, कोई भगवान बोले, कोई अल्लाह बोले, कोई जीसस बोले, कोई भगवान बुद्ध बोले, है ना, चाहे गुरु नानक जी बोले, चाहे महावीर स्वामी, जो भी आप जिस गुरुदेव को, प्रभु को मानते हैं उस ईश्वर के रूप में, वो तो आपको देख रहे हैं। और जब आपको पता चल रहा है कुछ गलत करते समय कि ईश्वर तो मुझे देख रहे हैं, आप गलत करना बंद कर दोगे, बहुत कुछ संतुलित हो जाएगा। और वही जब आप अच्छा काम करते तो भी आपको पता होता है कि ईश्वर देख रहे हैं, तो आप खुशी से अच्छा काम करते हो कि कौन देख रहा है, यहाँ जंगल में मैं किसी मरे हुए किसी बीमार जानवर को मैं सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस जंगल में मुझे देखने वाला कौन है, कोई व्यक्ति नहीं है, क्यों सेवा करूँ मैं, नहीं, आप सेवा कीजिए, आपको भगवान और सर्वोच्च शक्ति देख रहे हैं, भले उस जंगल में कोई आपको नहीं देख रहा है, बाहरी तौर पे दुनिया के लोग नहीं देख रहे हैं, कोई जानवर नहीं देख रहा है आपको एक कार्य करते हुए, अच्छा कार्य करते हुए, आप किसी जानवर को पानी पिला रहे हो, उसे भोजन करा रहे हो, लेकिन वो ईश्वर तो देख रहे हैं। आपके मन में किसी के लिए अच्छी भावना है, भले उस व्यक्ति को ना पता चले, आप जताओ ना किसी को, ईश्वर तो जान रहे हैं आपके मन में अच्छी भावना है, दुर्भावना नहीं है, ईश्वर देखते हैं, अच्छा करो चाहे बुरा। जब आपके मन में ये रहेगा कि हाँ ईश्वर मुझे देख रहे हैं, तो आप ज्यादातर अच्छे काम करोगे, गलत काम करने से बचोगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? ट्रू एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, है ना, के साइलेंट होता है, डी साइलेंट होता है, नॉलेज यानी ज्ञान। सच्ची शिक्षा केवल ज्ञान तक सीमित नहीं है, इट इज अबाउट अवेकनिंग द कॉन्शियस विद इन अस। अवेकनिंग यानी जागृत करना, भीतर के अंतरात्मा को जागृत करना। इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग, भले ही कोई नहीं देख रहा हो, आवर इनर सोल, हमारी अंतरात्मा, एंड गॉड और भगवान ऑलवेज विटनेस आवर एक्शंस, वो हमारे हमेशा कर्मों के साक्षी होते हैं। हम क्या अच्छे कर्म करते हैं, हम क्या बुरे कर्म करते हैं, हम किसके बारे में क्या सोचते हैं, वो जो ईश्वर है वो हमारी अंतरात्मा, हम जानते हैं ना हम गलत कर रहे हैं, कैसे नहीं जानते, हम जानते हैं, हम गलत कर्म करते हैं, हम जानते हैं हमने क्या क्या गलत किया, हमें पता है, भले हम मानने को तैयार नहीं होते, बट मन में हम जान रहे हैं कि ये गलतियाँ मुझसे हुई है ना। उसका बहुत से लोग पश्चाताप भी करते हैं, है ना। और इसके अलावा आप लोग देखे होंगे कि बहुत से लोग जानते हुए भी गलत कर रहे हैं, क्या ही हो जाना है, क्या ही फर्क पड़ना है, ईश्वर नहीं होता है, कोई कर्म का फल नहीं मिलता है, वो अभी भी गलत कर्म कर रहे हैं, अभी उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, अभी तो सब बढ़िया से बुरे कर्म करते जा रहे हैं, लेकिन जब फल मिलेगा, है ना, तब वो पछताएंगे, बहुत ज़्यादा उन्हें पश्चाताप होगा, और तब उन्हें लगेगा कि काश मैंने गलतियां नहीं की होती। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब आपको केवल दुखी भोगना है। तो आप ये सोचकर चलिए ना, क्या पता अगर हमें ये बुरे कर्मों का हमें फल मिले, आप ना मानते हो, लेकिन ये मानिए कि बुरा कर्म करोगे तो भाई कुछ बुरा फल तो मिलना ही है, ये मान के चलोगे। भले ही आपको भविष्य में अच्छाई बुराई किसी का नहीं पता, भविष्य कौन जानता है कि मरने के बाद क्या हो, किसी को नहीं पता ना। लेकिन सोच के देखिए, यदि मरने के बाद वाकई में आप नर्क जाते हो, जहन्नुम जाते हो, जो हेल जाते हो, सभी में आप देखेंगे नर्क की व्याख्या तो की गई है, सभी धर्म में आपको मिलेगा, स्वर्ग नर्क, भले ही कोई उसे हेल बोल देता है, हेवन बोल देते हैं, है ना, उसे जन्नत जहन्नुम बोलते हैं उर्दू में, हमारे में स्वर्ग नर्क बोलते हैं, है तो कॉन्सेप्ट, तो भाई कॉन्सेप्ट ऐसा तो नहीं बनता है। नहीं भी मानोगे भाई, आपके मानने से क्या आप नर्क नहीं जाओगे, क्या आप बोलोगे मैं नहीं मानता हूँ सूरज है, मैं नहीं मानता हूँ सूरज नाम का कोई चीज़ है। यदि कोई अंधा व्यक्ति है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, वो बोल दे कि मुझे सूरज दिखाई नहीं देता है, मैं नहीं मानता कि सूरज है, क्या वाकई में सूरज नहीं होंगे? सूरज तो होंगे, हम तो जानते हैं सूरज है,
हमें तो धूप मिल रही है, हम तो उन्हें देखते हैं। वही बात है। कोई बोल दे ईश्वर नहीं है, कोई ऊपरी शक्ति नहीं है, वो मानता है, लेकिन वाकई में तो है ना, वो तो है। आपके किसी के बोलने नहीं बोलने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा। बस वही वाली बात है। सोचिए यदि बुरे कर्म करके आप जब नरक जाते हैं, और जब वहाँ पे हमारे गरुड़ पुराण में, हमारे है ना सनातन धर्म में व्याख्या है कि हमारी आत्मा को तो कोई पीड़ा नहीं होता, आत्मा का न दर्द होगा, आत्मा तो भी है ना उसे छू नहीं सकते। आत्मा को कोई छू पाते तो क्या बात थी, आत्मा को घर में रखते हम छू लेते, रोज परिवार वाले को जाने ही नहीं देते। आत्मा को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। अब उसे बोलेंगे नरक में दंड मिलेगा तो दर्द कैसे होगा? तो हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार अंगूठे के जितना उसे शरीर दिया जाता है, अंगूठे के जितना आत्मा को शरीर दी जाती है, और इसे पूरे जितना भी बुरे कर्म किए हैं, जैसे खौलते हुए तेल में डालना है ना, या कांटे चुभोना, तलवार आर पार करना, ये पूरे उसे दंड दिए जाते हैं। पूरे खौलते तेल में शरीर को डाला जाता है। खास बात यह है कि ये शरीर मरेगा नहीं, दर्द वैसे ही देगा जैसे अभी हमें खौलते तेल में डाल दे, वैसे ही दर्द इस शरीर को भी देगा, वैसे ही दर्द उस आत्मा को, शरीर को में अब सहना पड़ेगा। यहाँ तो सोचे क्या ही हो गया, मर गया, बढ़िया अगले जन्म लेंगे, नहीं। बुरे कर्म किए हुए शरीर को वैसे ही दुख भोगना पड़ेगा, वैसे ही गंदगी से जाना पड़ेगा, वैतरणी नदी पार करनी पड़ेगी, सैकड़ों लाखों बिच्छू सांप काटेंगे, दर्द वैसे ही होगा, बड़े शरीर मरेगा नहीं, क्योंकि उसे आपको यमराज ने शरीर दिया हुआ है कि लोभ ही कष्ट भोगने के लिए आपके लिए शरीर है। जिन्हें नहीं पता गरुड़ पुराण पढ़ लेंगे, नेट में थोड़ा बहुत सर्च कर लेंगे, माने ना माने, बट हमें जो पता है मैं आपको बता रहा हूँ ये है। वैसे ही जो पुण्य का कार्य किए होते हैं उन्हें भी शरीर दी जाती है, वो भी जाते हैं, और वहाँ पे आपके कल्प वृक्ष के नीचे, कल्प वृक्ष का नाम मतलब ये कल्पना, उस वृक्ष के नीचे आप बैठ के केवल कल्पना करेंगे कि भाई, एक सामान्य से एग्जांपल लेता हूँ, हमारे आम बोलचाल में जैसे समोसा खाने का मन कर रहा है, भाई आत्मा को ऐसा मन तो ना करे, बट शरीर दे दिए है भाई समोसा खाने का, तो कल्पना मात्र से वहां समोसा आ जाएगा, खा लोगे, या फिर आपका मन ही तृप्त हो जाएगा। आपको लगेगा कि भाई कोई मधुर सुगंध आ जाए, उस कल्प वृक्ष के नीचे बस कल्पना करना, वो सब चीज पूरी होती जाती है। ये ऐसे कहा गया है। और इस शरीर को स्वर्ग में जो भी सुख है वो सब प्राप्त होता है। सुख प्राप्त करने के बाद एक नया जन्म होता है, अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में, अच्छे रंग रूप ले करके, अच्छे देश में, जहाँ पे है ना अच्छे सब कंडीशन अलग होता है, कौन से देश में जन्म, इस पर भी प्रभावित होता है। बहुत गरीब देश में जन्म ले रहे हो कि अच्छे देश में जहाँ संसाधन है, बहुत कुछ आपके कर्म पर डिपेंड करता है। आप किस घर में, कौन से परिवार में, कैसे रंग रूप लेकर, कौन से गांव में, कौन से क्षेत्र में, कौन से शहर में, कौन से देश में पैदा होगे, कोई नहीं जानता है। आप जापान में भी पैदा हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो, किसे पता है, कोई फिक्स नहीं, भारत में यही पैदा होगा अगले जन्म में, यही बात है। आप जैसे कर्म करोगे उसके हिसाब से आपको स्थान, परिवार भी मिलेगा। कई परिवार मिलते हैं बच्चों को मार पीट रहे हैं, खाना वाना भोजन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। कई परिवार आपको मिलेगा, मानी जैसे मिल गया, मान लीजिए बचपन से एकदम सुख से रख रहे हैं, बढ़िया से रख रहे हैं, खिला पिला रहे हैं सब चीज़। ऐसे नहीं बोलो कि गरीब लोग अपने बच्चों को सुख नहीं देते, एग्जाम्पल है, नॉर्मल से एग्जाम्पल है। गरीब के यहाँ भी बहुत सुख से, वही बात है, अच्छे माता पिता ना दे, मारने पीटने वाले माता, वो भी कब, आपके कर्म के हिसाब से। आपके बुरे कर्म होंगे तो वैसे माता पिता मिलेंगे, वैसे परवरिश करने वाले मिलेंगे, वैसे झोपड़ी में रहने को मिलेगा, आपको कष्ट मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे हैं। हम भले ही अनदेखा कर दे, देखा जाएगा, अभी का क्या पता अगला जन्म हो ना हो, लेकिन हो गया तब आप क्या करेंगे। तो इसलिए छोड़िए सब चीज़, अच्छे कर्म करते रहिए, जहाँ तक हो सके आप यही विचार करिए, हर एक बार के भगवान तो मुझे देख रहे हैं, तो ज़्यादातर जो आपके बुरे कर्म हैं वो कम हो जाएंगे, अच्छे कर्म करना आप ज़्यादा शुरू कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वो ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है। वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा, PDF डाउनलोड करके फिर से एक बार रीड करके देखिए आपको कितना समझ आ रहा है। जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल शुरू से सीखना है, ABCD भी नहीं पता है, वो लोग मेरे एडवांस लेवल की मेरी जो मेंबरशिप है वो ज्वाइन कर लीजिए। बेसिक लेवल, एडवांस लेवल दोनों ही आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, एक बेसिक लेवल, एक एडवांस लेवल, उसे आप लोग फिर एक्सेस कर सकते हैं। यदि आप लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वीडियो प्ले नहीं होगा, इसलिए सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। बहुत ही मिनिमम चार्ज है, और आप लोग जितनी वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। 85 वीडियो से एक महीने के अंदर नहीं देख पाते हैं तो नेक्स्ट मंथ फिर आप लोग उसे ज्वाइन करके फिर देख सकते हैं। ये आप लोग के ऊपर है, आप लोग कितनी जल्दी वीडियो देख पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।